वाला सिनेमा 300 तो देखा ही होगा और शायद आप ट्रॉय के युद्ध से अनजान नहीं होंगे। पर अगर हम हमारे इतिहास में देखें तो हमें ऐसे कई स्वर्णिम क्षण मिल जाते हैं जो बाकी दुनिया के इतिहास से कम महान नहीं है। महाराष्ट्र में एक ऐसा युद्ध हुआ था जहां इन दोनों ग्रीक युद्धों की रणनीति एक साथ देखने को मिलती है। ये युद्ध था सिर्फ 60 योद्धाओं के साथ अजय किला पन्हाड़ा जीतने का, और जिसकी कमान में ये लड़ा गया था उस महान योद्धा का नाम था कोंडाजी फर्जंद। दक्षिण का दरवाजा नाम से जानने वाला पन्हाड़ा किला आदिल शाह के कब्जे में था। पावन खिंड की लड़ाई और शेर बाजी प्रभु देश पांडे की शहादत महाराज अभी भूले नहीं थे, और वे किसी भी हालत में पन्हाड़ा को हिंदवी स्वराज का हिस्सा बनाना चाहते थे। इस पन्हाड़ा किले को जीतने का बेड़ा उठाया था कोंडाजी फर्जंद ने। पन्हाड़ा एक खुली जगह पर है, इसी कारण इस किले को सीधे युद्ध में जीतना नामुमकिन के बराबर था। इस किले पर काफी तादाद में आदिल शाही फौज भी रहती थी। 3 मार्च 1673 300 घुड़सवारों के साथ कोंडाजी पन्हाड़ा की तरफ निकल पड़ा। आधी रात थी। पन्हाड़ा से 4 मील की दूरी पर घने जंगल में सारे ठहर गए। तब कोंडाजी दूसरे मराठा सरदार अन्नोजी दत्तो से बोले, अन्नोजी, आप 240 योद्धाओं के साथ यही रुकिए। जब मैं किले पर से भगवा निशान लहराऊंगा, आप हवा की तेजी से किले पर आक्रमण करिए। और कोंडाजी अपने 60 साथियों के साथ किले की दीवारों से भिड़ गए। इतनी विशाल दीवारें इन वीरों ने आसानी से पार कर ली। हमले से पहले 2 महीनों तक कोंडाजी ने किले की भौगोलिक स्थिति के साथ वहां के फौज के ठिकाने इन सभी का ठीक से अभ्यास कर रखा था। बहिर्जी नाइक और गुप्तचरों की ये सूचना इतनी सटीक थी कि किसकी गश्त कब है ये भी कोंडाजी को पता था। कोंडाजी सीधे शतरंज के राजा को शह देना चाहते थे। किले पर पहुंचते ही कोंडाजी कुछ वीरों के साथ किलेदार की महल की तरफ बढ़ा। किले पर पहुंचे सभी मराठा वीर बिगुल बजा रहे थे। मराठा वीर बिगुल का शोर करते हुए किले की सेना पर टूट पड़े। मराठा सैनिकों के बिगुल का शोर इतना था कि आदिल शाही सेना को लगा एक बड़ी मराठी सेना किले में घुस चुकी है। वो बिखर कर भागने लगे। अपनी सेना का नेतृत्व करने किलेदार शमशेर लेकर युद्ध में कूद पड़ा। अपनी फौज को समेटने के लिए जब वो महल से बाहर निकला तब उसके सामने थे कोंडाजी फर्जंद। कोंडाजी और किलेदार में घनघोर लड़ाई हुई, जिसमें कोंडाजी की शमशेर का एक तेज वार किलेदार के प्राण ले गया। किलेदार को मरा पड़ा देख उसकी सेना भागने लगी। तब तक बाकी मराठा योद्धाओं ने निशान लहराकर किले के दरवाजे खोल दिए थे। अन्नाजी दत्तो और बाकी 240 वीर आदिल शाही फौज पर कहर बनकर टूट पड़े। दक्षिण का दरवाजा अब मराठों के लिए खुल चुका था। हिंदवी स्वराज पर नजर रखने वाला आदिल शाही गरुड़ बंदी बनाया गया था और हिंदवी स्वराज का भगवा ध्वज शान से सुबह के सूरज का स्वागत कर रहा था। जीत और हार में एक छोटा सा अंतर होता है। जो इस छोटे से अंतर को पार कर गया वो विजेता कहलाता है। कोंडाजी ने उस अंतर को पार कर पन्हाड़ा जीत लिया था। 1681 की अफ्रीका से आई एक जमात सिद्धि, जिन्होंने जंजीरा किले को अपना ठिकाना बना रखा था और यहीं से वे आने जाने वाले जहाजों की लूट करते थे। सिद्धि एक तरह के लुटेरे थे। जंजीरा किले के संबंध में एक गलतफहमी काफी फैलाई जाती है कि मलिक अंबर ने इस किले का निर्माण किया था। यहाँ तक विकिपीडिया जैसे ठिकानों पर भी आपको यही बताया जाएगा। और अगर आप इस किले पर जाएंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि इस किले का निर्माण सिद्धि जौहर ने किया था, जो भी पूरी तरह से गलत है। असलियत में मुरुड के राम पाटिल नाम के एक कोली प्रमुख ने या संभवतः उनके पूर्वजों ने जंजीरा का निर्माण 11वीं शताब्दी में 22 सालों में किया था। और मलिक अंबर जो निजाम शाही सरदार था, जब उसने जंजीरा को जीतने की कोशिश की थी तब इस कोली सरदार राम पाटिल ने अपने साथियों के साथ हजारों की निजाम शाही फौज को जंजीरा के बाहर रोक रखा था। पर बाद में उसके साथ धोखा कर मलिक अंबर ने जंजीरा पर कब्जा कर लिया। ये मलिक अंबर एक हबशी था और उसी के बाद यहाँ हबशी जमात सिद्धि का बसेरा हो गया। जंजीरा किले का निर्माण काफी खूबी से किया गया था। समंदर में एक आइलैंड पर बने इस किले का दरवाजा
तब तक नजर नहीं आता जब तक आप इसके करीब नहीं जाते, और इसी कारण इस किले को भेदना आज तक मुमकिन नहीं हो पाया। किले और किनारे के बीच फैला समंदर किले की दीवारें को और मजबूत बना देता है। 1681 में छत्रपति संभाजी महाराज 20,000 की सेना लेकर जंजीरा की मुहिम पर निकल पड़े, पर जंजीरा अजय किला था। छत्रपति संभाजी महाराज को ये समझ में आ गया कि जंजीरा को सीधे मुकाबले में लेना काफी मुश्किल है। तब बुलाया गया कोंडाजी फर्जंद को। संभाजी महाराज ने कोंडाजी को कहा, किसी भी हालत में जंजीरा हिंदवी स्वराज का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी सुबह ये खबर हवा की तरह फैल गई कि जंजीरा न जीतने की वजह से महाराज और कोंडाजी में अनबन हो गई है। उसी समय जंजीरा के समंदर में 6-7 छोटी नौकाएं किले की तरफ जा रही थी। कोंडाजी ने अपने भरोसेमंद 10-15 लोगों को लिया और वो सीधा सिद्धि से हाथ मिलाने गया था। कोंडाजी ने सिद्धि से सेवा करने की याचना की, अपनी छत्र छाया में लेने के लिए कहा। कोंडाजी के शौर्य के बारे में सिद्धि को भली भांति पता था और ऐसे सरदार को वो किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था, और उसने कोंडाजी को अपनी सेवा में ले लिया। सिद्धि की सेवा में जंजीरा में कोंडाजी के दिन हफ्ते गुजर रहे थे। साथ में लाए 10-15 लोग भी अब जंजीरा की दिनचर्या के आदी हो चुके थे। कोंडाजी सिद्धि को पूरा यकीन हो इसलिए अपनी पत्नी और परिवार को भी साथ ले गया था। जंजीरा का सारा गोला बारूद एक रात में तबाह कर उसे शंभू महाराज के चरणों में अर्पण करने की योजना कोंडाजी की थी। सब कुछ सटीकता से हो रहा था। वो दिन रात भी आ गई जब कोंडाजी सारा गोला बारूद नष्ट करने वाला था। किसी को कोई खबर न थी। सारी सुरंगें बिछा दी गई थी। जंजीरा के संसाधनों का विनाश कुछ पल भर की दूरी पर था। कोंडाजी अपनी पत्नी और साथियों को लेकर नौकाओं में बैठने ही वाला होता है कि कोंडाजी की पत्नी ने अपनी नौकरानी को साथ लेने की जिद पकड़ ली, और जब दासी को ये बात पता चली तो उसने सारी बात सिद्धि को बता दी। एक नादान हट के कारण सारे मराठा योद्धा जंजीरा पर खून की होली खेलते हुए मारे गए। कोंडाजी फर्जंद भी उनमें से एक था। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं, साथ ही सब्सक्राइब करें।